So good afternoon to all. 9C and D jointly, collectively. बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप अपने नाम के साथ क्लास और सेक्शन जरूर मेंशन करके रखो, ठीक है। इससे पता चल जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है किस क्लास का बच्चा है, ठीक है। सो यू शुड राइट योर क्लास एंड सेक्शन आल्सो, जस्ट सिंपल वे में, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद रीनेम का ऑप्शन नहीं दूंगा, आप नेक्स्ट क्लास में कर लेना, ठीक है। चलो, इफ यू हैव एनीथिंग पुट इट इन चैट बॉक्स। तो कम्युनिकेट करने का तरीका है चैट बॉक्स या फिर रेज हैंड, और रेज हैंड जब करोगे तब आपका पोजीशन जो है जिस बैठे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। कैमरा ऑन करने के लिए बोल सकता हूं। ओके, लवली भारती, लवली भारती, ओपन योर कैमरा, यू आर रेजिंग हैंड। चलो, हाथ ऐसे ही उठ गया होगा। शुरू करता हूं। 9C और D दोनों कलेक्टिवली यहां पर हो, और आज हम लोग दोनों सेक्शन है, इसलिए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस शुरू से देखेंगे, ठीक है। किसी सेक्शन में कुछ आगे बढ़ चुका था, पर कोई बात नहीं, शुरू से एक बार शुरू कर लेते हैं, ओके। So now let's start. Chapter number 4, Political Science. Chapter 4, ठीक है। कई बार मैं आपको बोल चुका हूं, चैप्टर का नंबर पर ध्यान ज्यादा नहीं देना। क्यों? क्योंकि अगर किताब नई है, पुरानी है, इसके आधार पर नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। So better go with the name of the chapter, and the name of the chapter is Working of Institutions. Working of Institutions. Now, so this is lesson number 4, Working of Institutions. Subject Political Science, chapter number 4, ठीक है। तो ये डाउनलोड किया हुआ है, जो आपके स्क्रीन पर पेज आ रहा है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले ओवरव्यू। ओवरव्यू चैप्टर का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। यह समझने में हेल्प करता है बैकग्राउंड को, और चैप्टर में क्या बातें हैं उसको। डेमोक्रेसी is not just about people electing their ruler. What is democracy?
वाई डेमोक्रेसी जो चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि केवल सरकार चुन लिए जाने से ही लोकतंत्र नहीं होता। ठीक है, लोग, जनता अपने लिए सरकार चुन ले तो ऐसा करने मात्र से डेमोक्रेसी, ठीक है, नहीं मानी जाती। बहुत से एग्जाम्पल दिए गए, बताए गए आपको, उसी बात को कर रहा है। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. लोकतंत्र में जो रूलर होते हैं उनको, ठीक है, कुछ रूल्स को, प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करने होते हैं, कुछ नियमों को, कुछ प्रक्रियाओं को। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब लोकतंत्र वहां की खतरे में है या केवल नाम के लिए है। दे हैव टू वर्क विथ एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं लोकतंत्र के, उस तो जो रूलर होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के विद इन में, विथ में और विद इन। अब कोई रूलर है, ठीक है, कोई व्यक्ति है डेमोक्रेसी का, वह किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा होगा, तो जिस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है उसके साथ में उसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी तालमेल बैठाना है। अब इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ठीक है, तो ब्रॉडली चैप्टर लेकर के चल रहा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को। अगर हम मान लें, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, तो उनको, ठीक है, लेजिस्लेचर में भी वो आ रहे हैं, लेजिस्लेचर के साथ तालमेल बैठाना है। साथ में उनको यह भी देखना है कि उनके किसी भी काम को जुडिशियरी में, या जो कानून यहाँ बन रहा है लेजिस्लेचर में, उसको यहाँ चैलेंज नहीं हो, या फिर वहां वह, ठीक है, कानून उलट न जाए, वहां उनके काम पर रोक न लगा दिया जाए। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है। विथ जहां है वहां तो है ही है, ठीक है, ठीक है, विद इन जहां है, और विथ, ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी आपको तालमेल बैठाने हैं। नौ, तो याद रखना यहां, ठीक है, जो 3 ऑर्गन्स है उसको हाईलाइट किया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और इसके अंदर या इसके अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूशंस की बात होगी। Now, next paragraph. You have already read something about these institutions in earlier classes. Legislature, executive, judiciary, आपने पिछले क्लासेस में भी इसका पढ़ाई आप लोगों ने किया है, इन स्टैंडर्ड 8, इवन इन स्टैंडर्ड 7. Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger question. In the case of each institution, we ask, what does this institution do? How is this institution connected to other institution? What makes it functioning more or less democracy? The basic objective here to understand how all these institutions together carry. बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, ठीक है। The basic objective here is to understand how all these institutions
टुगेदर कैरी ऑन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिल करके, ठीक है, कैरी करते हैं सरकार के काम को, ठीक है, या फिर बोल सकते हो मिल करके ये कैरी करते हैं डेमोक्रेसी को भी, ठीक है। ये कोई भी इंस्टीट्यूशन कमजोर नहीं होना चाहिए, ऑल शुड बी स्ट्रॉन्ग, वेल प्लेस्ड, वेल पोजिशन टू चेक वन अनदर, एक दूसरे को चेक करने के लिए। कुछ अगर संसद से कुछ पास हुआ, बहुत से कानून को लोग इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक के विरुद्ध है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो तीनों के अंदर आने वाले हर एक इंस्टीट्यूशंस कलेक्टिवली, ठीक है, गवर्नमेंट का वर्क यहाँ लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ किसी देश का डेमोक्रेसी को भी ये मिल करके कैरी करते हैं। समटाइम्स वी कंपेयर दीज विथ सिमिलर इंस्टीट्यूशंस इन अदर डेमोक्रेसीज। समटाइम, कभी कभी हम लोग इनकी तुलना सिमिलर इंस्टीट्यूशंस की दूसरे डेमोक्रेसी से भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत का संसद, अमेरिका की संसद, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं, ब्रिटेन में है, ठीक है। तो ये वही बात बोल रहा है कि सम टाइम, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अदर डेमोक्रेसी के साथ भी सिमिलर इंस्टीट्यूशन की, सिमिलर इंस्टीट्यूशन। अब ये नहीं कि भारत का के प्रधानमंत्री की तुलना हम लोग, ठीक है, ब्रिटेन का कोर्ट से करने लगे। इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए, सिमिलर। इन दिस चैप्टर we take our example from working of national level government। इस चैप्टर में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी हम लोग कहते हैं, या फिर केवल हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में नेशनल गवर्नमेंट की बात है, ठीक है। While reading this chapter, you can think of and discuss example from working of the government in your state। चैप्टर में नेशनल गवर्नमेंट की बात है, पर नेशनल गवर्नमेंट की बात करते करते, पढ़ते पढ़ते हम और आप, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की भी चर्चा कर सकते हैं, करते हैं कि स्टेट में क्या चल रहा है, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो हम यह भी बोलते हैं कि राज्य में, आपके राज्य में मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो उसी तरह से इस चैप्टर में भी नेशनल लेवल की चर्चा है गवर्नमेंट की, पर आप स्टेट गवर्नमेंट की भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जहां पर स्पेस मिलेगा। Now moving ahead, how is major policy decisions taken? How is a major policy decision taken? अब मुझे चैट बॉक्स में सजेशन मिला कि जल्दी जल्दी बोलिए, तो ये ऑनलाइन क्लास है, अगर जल्दी जल्दी बोले और शेयर करते जाएं जल्दी जल्दी तो कुछ बाउंस भी हो सकता है, तो चलो ठीक है। हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन? जो मेजर पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनका डिसीजन कैसे लिया जाता है, हाउ। सबसे पहले कुछ बात, ये एनसीईआरटी जो किताब है उसकी यह विशेषता है, एक हेडिंग दिया, हेडिंग में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पर उस क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ और बात, उस क्वेश्चन पे भी जाया जाएगा, पहले कुछ और। अ गवर्नमेंट ऑर्डर,
अगस्त 13, 1990, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। इस तारीख को भारत की सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है, ऑफिस की तरफ से नोटिस रहा ये। कहां से? लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर इट हैज अ नंबर एंड इज नोन बाय दैट। जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है या फिर सरकार का या किसी ऑफिस का भी देखोगे तो नोटिस पर एक नंबर होता है, उस नंबर से तुरंत उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कब निकला या क्या था। तो ये जो ऑर्डर निकला अगस्त 13, 1990, जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है, उसका ये नंबर था 361/31/90, ठीक है, डेटेड 13/8/1990। द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर। ये जो ऑर्डर निकला, ठीक है, इसको इन्होंने साइन किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी कहाँ थे? यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बैरली 1 पेज, ठीक है, संक्षिप्त छोटा था वो नोट या वो नोटिस। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। एक ऑर्डिनरी नोटिस की तरह हुआ था। The government issues hundreds of orders every day on different matters, but this one, ठीक है, गवर्नमेंट सैकड़ों नोटिस ऑर्डर निकालती है डेली, बट दिस वन, लेकिन यह was very important and became a source of controversy for several years। जो यह नोटिस निकला कुछ सालों तक सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी रहा। इस नोटिस के चलते कुछ कंट्रोवर्सीज रहे, ठीक है। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। अब हम यह समझते हैं कि यह डिसीजन कैसे लिया गया, ठीक है, और बाद में क्या हुआ। नाउ यह वह नोटिस का कटिंग है, ठीक है, जिसकी चर्चा हो रही है। नाउ दिस ऑर्डर, नेक्स्ट पेज, दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी। यह जो ऑर्डर था इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिसी की घोषणा की गई। इट सेड that 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India are reserved for socially and educationally backward classes। यह नोटिस काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस नोटिस के जरिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनमें जो जातियां आती हैं, शॉर्ट में SC/BC बोला गया, इनको 27% रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज में, ठीक है, सिविल पोस्ट पर। नाउ SC/BC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government। SC/BC जो ये शब्द यूज हो रहा है, ठीक है, यह उन जाति समूह के लिए यूज हुआ जिनको सरकार, ठीक है, बैकवर्ड मान रही थी। द बेनिफिट ऑफ job reservation was till then available only to scheduled caste and scheduled tribe। ये ऑर्डर आने तक जॉब में केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही रिजर्वेशन थी, ये ऑर्डर आने तक। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SC/BC वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इस ऑर्डर से, इस नोटिस से, मेमोरेंडम से एक थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई और वह थर्ड कैटेगरी हुई SEBC।
only person who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. Other could not compete for these jobs. ये जो 27% रिजर्व किया गया बस उन्हीं के लिए किया गया जो बैकवर्ड क्लासेस से थे। गवर्नमेंट उनको बैकवर्ड क्लास से मान रही थी, ठीक है, उन्हीं जातियों के लिए यह हुआ। Now that is the decision maker who decided to issue this memorandum. ये जो मेमोरेंडम निकला 27% रिजर्वेशन फॉर एसीबीसी, किसने डिसाइड किया? Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का सिग्नेचर निश्चित तौर से, ठीक है, उस लेवल पर तो इतना बड़ा निर्णय नहीं हो सकता। The officer was merely implementing the instruction given by the Minister of Personal, Public Grievances and Pensions. वो जो ऑफिसर था, ठीक है, वो मिनिस्टर के ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को पूरा कर रहा था। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. अब इतना बड़ा डिसीजन केवल वह मिनिस्ट्री में बैठा मिनिस्टर ले लिया हो, यह भी पॉसिबल नहीं है। निश्चित तौर से उसने उनकी जो वहां मिनिस्टर थे उस विभाग में दूसरे मिनिस्टर से भी बात हुई होगी, जो दूसरे और व्यक्ति थे उनसे बात हुई होगी। You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. आपने पिछले क्लास में भी कुछ जरूर पढ़ा है, जो लोग डिसीजन लेने में शामिल होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। नंबर 1, प्रेसिडेंट वो हेड होते हैं स्टेट के, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं कंट्री के। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक्चुअली गवर्नमेंट के जो पावर हैं, ठीक है, भारत के संविधान ने जो पावर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक्चुअल सेंस में, रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर ही, ठीक है, उसको एक्सरसाइज करते हैं। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। और प्राइम मिनिस्टर के जो डिसीजन होते हैं वो अक्सर, अधिकतर डिसीजन कैबिनेट का मीटिंग में होता है। कैबिनेट, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट की बात करें, हमारे देश में लोकतंत्र है, ठीक है, तो जहां भी लोकतंत्र है पार्लियामेंट का अपना महत्व है, हमारे देश में और ज्यादा महत्व है। तो पार्लियामेंट में के प्रेसिडेंट भी सदस्य होते हैं, प्रेसिडेंट भी, ठीक है, बहुत सारा फंक्शन पार्लियामेंट का या, ठीक है, वर्क पार्लियामेंट का। आप प्रेसिडेंट को वहां देखिएगा। 2 हाउसेस है, लोकसभा है, राज्यसभा। ये निचली क्लासेस में भी आप लोग को पढ़ाया गया है, ठीक है, लोअर क्लासेस में भी। The Prime Minister must have the support of majority of लोकसभा मेंबर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्रधानमंत्री वही होगा जिसको लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त हो, ठीक है, उसी बात को यहां दोहरा रहा है। So were all these people involved in this decision regarding office memorandum? तो क्या ये सारे लोग उस मेमोरेंडम के डिसीजन में शामिल थे? लेट अस फाइंड आउट। यहाँ एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी पर हम लोग आएंगे बाद में, ठीक है। नाउ दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कुल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। यह जो मेमोरेंडम था, ऑफिस मेमोरेंडम, ये ऐसा नहीं कि रातों रात निकल गया हो, ठीक है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया चली इसके लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 17, सॉरी मिस्टेक हो गया, इन
1979, ठीक है, आई एम रिपीटिंग 1979। 1979 में भारत की सरकार ने सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन स्थापना की। अध्यक्ष थे बीपी मंडल, और कमीशन जो है अक्सर अपने चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, अध्यक्ष थे बीपी मंडल। तो यह जो कमीशन है वह मंडल कमीशन कहलाया, पॉपुलरली इसे मंडल कमीशन बोलते हैं। It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and to recommend steps to be taken for their advancement। सरकार ने मंडल कमीशन को काम दिया कि वह क्राइटेरिया तय करे कि एससीबीसी में कौन आ रहा है, ठीक है, और उनकी जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उसको कैसे सुधारा जाए उस पर सजेशन देना। तो यह मंडल कमीशन गठन करने के पीछे सरकार की सोच थी कि मंडल कमीशन यह बताए कि एससीबीसी को कैसे पहचाने, क्या क्राइटेरिया रखे उनके लिए, और उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। The commission gave its report in 1980 and made many recommendations। कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशन सुझाए, उपाय सुझाए, ठीक है। 1980 में कमीशन का रिपोर्ट आया। One of these was that 27% of government jobs be reserved for socially and educationally backward classes। तो जो मंडल कमीशन था उसने कुछ उपाय गवर्नमेंट को बताया, रिकमेंड किया। उसमें से एक यह उपाय था कि एसईबीसी को 27% रिजर्वेशन जॉब में दिया जाए। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वे डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। जो रिपोर्ट था और जो रिकमेंडेशन थी उस पर डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में। फॉर सेवरल ईयर्स मेनी पार्लियामेंटेरियंस and parties kept demanding the implementation of the commission recommendation। commission's recommendation आने वाले सालों में 1980 के बाद कई सालों तक सदस्य पार्लियामेंट के और पार्टियां डिमांड करते रही कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। देन केम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। होते होते 1989 आ गया और 1989 में था लोकसभा का चुनाव। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो जनता दल, उस समय जनता दल करके एक पार्टी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी थी, नेशनल लेवल पर थी वो, ठीक है। तो जनता दल जो उस समय पार्टी थी उसने प्रॉमिस किया, ठीक है, अपने मैनिफेस्टो में डाला, ठीक है, अपने प्रॉमिस में डाला उसने कि अगर उसकी सरकार आई तो वह मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करेगी। मतलब 27% रिजर्वेशन एससीबीसी को, ठीक है, इस रिकमेंडेशन को वह मानेगी। द जनता दल did form the government after this election। its leader VP Singh, Vishwanath Pratap Singh, became the prime minister। several developments took place after that। चुनाव हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो इस पार्टी का क्या, इस पार्टी ने प्रॉमिस किया था, अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि मेरी सरकार बन गई, हमारी सरकार बनी तो हम मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे उसको। अब आगे हो क्या रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट, सर
ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को एड्रेस किए, सरकार जब गठित हुई तो एड्रेस किया उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो सरकार की तरफ से एक लिखित भाषण होता है, उसको राष्ट्रपति पढ़ते हैं। तो उस भाषण में क्या था, अनाउंस्ड, ठीक है, प्रेसिडेंट ने उस भाषण में अनाउंसमेंट था, द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का इंटेंशन, मकसद, इच्छा शक्ति कि टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। जब सरकार बनी तो राष्ट्रपति ने जो स्पीच दिया, उस स्पीच में शामिल था, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है वह रिपोर्ट को लागू करना, ठीक है, उसके इंटेंशन में है। ठीक है, दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट दैट। ऑन 6 अगस्त 1990, 6 अगस्त 1990 को द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन, यूनियन कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट में डिसीजन लिया जाता है, ये प्रोसीड्यूर में शामिल है। ठीक है, जो स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जो डिसाइड कर लिए, जो भी मतलब जिनके दम से पूरा पार्टी चले। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक समय जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, और आज के डेट में जैसे मोदी जी। ठीक है, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और मैंने कई बार बोला है कि आज के डेट में उनके दम से, ठीक है, हो सकता है कोई मेरी बात से सहमत भी ना हो, ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज जो बीजेपी है वो उन पर टिकी हुई है। इसी के लिए कहीं कोई चुनाव होता है, अभी यूपी का चुनाव है, तो मोदी जी का खूब डिमांड है, और वो लगे हुए भी हैं कि बीजेपी वहां पर जीते। तो बीजेपी के वो स्टार कैंपेनर हैं। ठीक है, और आज के डेट में बीजेपी की पहचान उनसे है। तो जब ऐसी मतलब शख्सियत के लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तब तो उन्होंने जो डिसीजन लिया, ठीक है, वो यूनियन कैबिनेट का डिसीजन हो जाता है। और अगर मिली जुली सरकार रही तब वहां कैबिनेट में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन हो सकता है थोड़ा चेंज के साथ लोग स्वीकार करें। खैर, तो 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया। ठीक है, और डिसीजन में कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने तो, ठीक है, पार्टी के लीडर्स के द्वारा वो प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि पार्टी ने घोषणा पत्र में ही बोला था, अपने वायदे में शामिल किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट डे, अगले रोज क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, inform the parliament about this decision through a statement in both the houses of parliament। प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, पार्लियामेंट को डिसीजन जो लिया गया कैबिनेट के द्वारा उसकी जानकारी इन्होंने दी। अगला पॉइंट, द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट, ओके, The decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training, उस डिपार्टमेंट को दिया गया। The senior officers of the department, senior, okay, जो सीनियर ऑफिसर्स थे उस डिपार्टमेंट के, उन्होंने क्या किया, ड्राफ्टेड एन ऑर्डर, ठीक है, इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। मिनिस्टर का उन्होंने अप्रूवल लिया, ऑफिसर ने ड्राफ्ट करने के बाद ऑर्डर को। एंड ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और जो ऑफिसर वहां मुख्य रूप से थे उन्होंने उसको सिग्नेचर किया ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। दिस वाज हाउ, और यह वह प्रक्रिया थी जिससे वह ऑर्डर जारी हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि जो ऑर्डर होता है, डिसीजन होता है, कई लोग उसमें शामिल होते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, नाउ पार्लियामेंट भी उसमें शामिल होता है जब वह कानून का शक्ल लेता है। आगे चलते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ,
This was the most hotly debated issue in the country. Newspaper and magazines. तो अगले कुछ वर्षों तक यह काफी डिबेट वाला इशू रहा, ठीक है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज। न्यूज़पेपर और मैगजीन में डिफरेंट व्यूज, ठीक है। ये रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देयर वर मेनी हु वर अपोजिंग, नहीं ये नहीं होना चाहिए, अरे इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा। बट देयर वर सिमिलरली मेनी टू सपोर्ट, नहीं दिस इज गुड, दिस शुड बी डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दोनों ओपिनियन थे, और जब दो ओपिनियन है तो डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, आर्गुमेंट्स होंगे। And opinions on this issue, it led to a widespread protest and counter protest। और ये आर्गुमेंट्स के बीच में प्रोटेस्ट, पक्ष में या विपक्ष में, फिर उसके जवाब में प्रोटेस्ट, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ व्हिच वर वायलेंट। अफसोस की बात है उसमें से कुछ जो प्रदर्शन थे वो वायलेंट हुए, ठीक है। पीपुल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। लोगों ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया, पक्ष में या विपक्ष में, क्योंकि हजारों हजार नौकरियां, ठीक है, दांव पर लगी हुई थी, अफेक्ट होने वाली थी। Some felt that existence of inequality among people of different caste in India necessitated job reservation। कुछ को लगता था कि नहीं जॉब रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इनइक्वालिटी जो समाज की है, ठीक है, कुछ जातियां पीछे रह रही हैं अभी भी उनके बेहतरी के लिए। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment। कुछ को लगता था कि ऐसा करने से, ठीक है, वो जाति की धड़े या जातियां जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, उनको गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो विचार दोनों तरफ थे, ठीक है, पक्ष में भी विपक्ष में भी। यहां आज की पढ़ाई को रोकता हूं, कल इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कल जितना अभी पढ़ाया हूं उससे क्वेश्चन भी करूंगा और क्वेश्चन भी आपका लूंगा, ठीक है। नाउ इट्स नियर अबाउट 1 मिनट इज लेफ्ट। कोई क्वेश्चन होगा आज के डेट में तो व्हाट्सएप पर डाल सकते हो, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। जितना पढ़ाया हूं उसे पढ़ना, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो कल सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल।